अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती इंतखाबी कमीशन ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का जारी कर दिया शेड्यूल। पोलिंग 31 अजला में 565 मंडलों में होगी। मेट्रो फेज 2 की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज। BRS लीडर पट्टुला कार्तिक रेड्डी समेत 70 अफराद गिरफ्तार। अखिलियती ख़ामती स्कूल बॉयज़ याकुतपुरा 2 सरूर नगर में तालिब इल्म के कत्ल वाक़े की शदीद मज़म्मत। मकतूल के विरसा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत की फराहमी का मुतालिबा। वाक़े को पोशीदा रखने और फ़राइज़ की अंजामदही में लापरवाही पर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ फेलपूर कार्रवाई की जाए। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा। BRS की अक़लीती क़ायदीन की टीम रेस की आला हुक्काम से नुमाइंदगी। बैरून ममालिक में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सकाफत का बेहतरीन मुजाहरा। लंदन में मुनक़िदा तकरीब में कलवा कुंटला कविता की शिरकत। मुल्क में हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड्स की इजराई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी S कृष्णन का बयान। हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली कैंटीनों का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया इन कैंटीनों का इफ्तिताह। और एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। हैदराबाद में मनाया गया जश्न। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में की आतिशबाजी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के आम इंतखाबात के लिए रियासती इंतखाबी कमीशन ने पीर को शेड्यूल जारी कर दिया है। कमीशन ने ऐलान किया है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। पोलिंग 31 अजला में 565 मंडलों में होगी, जिनमें 5749 मंडल परिषद और 565 जिले परिषद शामिल है। कमीशन ने कहा है कि पोलिंग के लिए बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे और बैलेट बॉक्सेस गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मंगवाए जाएंगे। जुमला 1.67 करोड़ देही वोटर्स, जिनमें 81.65 लाख मर्द, 85.36 लाख खवातीन और 504 दीगर शामिल हैं। हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। इंतखाबी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए चीफ सेक्रेटरी, DGP और अहम महकमों के सरबराहान के साथ आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुए, जिनमें तमाम अहदेदारों ने कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए 45 दिन की तौसी तलब की थी, जिसकी रियासती हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी। कमीशन ने मंडलों, जिले परिषद और ग्राम पंचायत के लिए मखसूस रिजर्वेशन के जामे रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पोलिंग 31,300 मंडल परिषद पोलिंग स्टेशनों और 15,302 जिले परिषद मंडल परिषद मुकामात पर होगी। ग्राम पंचायत के लिए 12,733 गचिपीस और 1,12,288 वार्ड्स में वोटिंग होगी, जिसके लिए 15,522 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। कमीशन ने वोटर्स और उम्मीदवारों से अपील की है कि वो इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक पर सख्ती से अमल करें और तमाम अफराद आज़ाद और शफाफ तरीके से वोट डालें। इसके अलावा मीडिया से भी अपील की गई है कि अवामी शिरकत की हौसला अफजाई करे ताकि इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी से मुकम्मल हों। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर से तेलंगाना जनरल समिति के सरबराह व रुकन कानूनसाज कौंसिल प्रोफेसर कोदंडाराम ने मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान कोदंडाराम ने हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए जद्दोजहद करने वाले कारकुनों को दी गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला से मदाखलत तलब की। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना तहरीक में शामिल अफराद को दी गई यकीन दहानियाँ नाफिज करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत उनके हक़ में मुस्बित रवैया रखती है। BRS के कारगुजार सदर व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने पीर को कहा है कि तेलंगाना के अवाम एक बार फिर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इख्तिदार में लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 22 माह की हुक्मरानी में समाज के हर तबके को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासत भर में आवाम का कांग्रेस पर से भरोसा उठ चुका है और वो दोबारा चंद्रशेखर राव की क़यादत की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कांग्रेस को ज़िल्लत आमिज़ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम हर तबके से
के चंद्रशेखर राव को दोबारा वजीर आला के तौर पर देखना चाहते हैं। अवामी रद्द-ए-अमल ये जाहिर करता है कि चाहे वो गली मुकामी बल्दी इदारों का इलेक्शन हो या दहली असम्बली या पार्लियामेंट का इंतखाब, फिजा BRS के हक में है। उन्होंने ये बात पीर को तेलंगाना भवन में कही, जहां जुबली हिल्स के सीनियर लीडर प्रदीप चौधरी की क़यादत में तेलुगु देशम के कारकुनों ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना की सकाफत और तहजीब को उजागर करने वाला बदकम्मा का रंगारंग त्यौहार बैरून ममालिक में तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम निहायत कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किया गया। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने लंदन में जागृति शाख UK की जानिब से मुनक़्क़दा अज़ीम शान बदकम्मा तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने UK में मुक़ीम तेलंगाना के अफराद के हमरा बदकम्मा सजाया और सबके साथ निहायत ही जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेला। कविता ने इससे कबल क़तर और माल्टा में भी बदकम्मा तकारीब में शिरकत की। उन्होंने फूलों के इस मुनफरिद त्यौहार के ज़रिए तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास करवाने का फरीज़ा अंजाम दिया। BRS के अक़लियती क़ायदीन ने माइनॉरिटी रेजिडेंशल स्कूल बॉयज़ याकुतपुरा 2 सरूर नगर में पेश आए तालिब इल्म के कत्ल और वाक़े की शदीद मज़म्मत की और दफ्तर टीमरेज़ अनीसुल ग़ुरबा नामपली पहुँचकर सेक्रेटरी टीमरेज़ शफ़ीउल्लाह की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ टीमरेज़ नागालक्ष्मी और ज़ुबैदा से मुलाकात की और एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। BRS के वफ़द में मोहम्मद मुजीबुद्दीन सदर रियासती अक़लियती सेल BRS मसीहुल्लाह खान, साबिक़ सदरनशीन वक्फ इम्तियाज़ ईसा, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, सीनियर BRS क़ायदीन मोहम्मद आज़म अली, अरशद अली खान, मोहम्मद शरीफुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। BRS क़ायदीन ने तहरीरी नुमाइंदगी में बताया है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ याकुतपुरा 2 सरूर नगर में 31 अगस्त को 9वीं जमात के तालिब इल्म 14 साला मोहम्मद रिजवान की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई थी। इस वाक़े के 30 यौम बाद सरूर नगर पुलिस ने मोहम्मद रिजवान के कत्ल की तौसीक़ की है। कत्ल के सिलसिले में एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है और अदालती तहवील में दे दिया गया है। कमसिन तालिब इल्म की मौत के मामले में फ़राइज़ की अंजाम दही में लापरवाही पर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि इस वाक़े को स्कूल के प्रिंसिपल और अमले ने तिब्बी मौत करार देने की कोशिश की थी और शवाहिद को मुबैना तौर पर मिटाने का काम किया था। अब जबकि हक़ाइक़ मंजर आम पर आ चुके हैं, हमारा हुकूमत और सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ से पुरज़ोर मुतालिबा है कि मक़तूल के विरसा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाए और प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ लापरवाही की पादाश में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारों में इस तरह के वाक़यात का इयादा ना हो, इस सिलसिले में ज़रूरी और मुनासिब इक़दामात रूबा अमल लाए जाएँ। बारज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद मुजीबुद्दीन सदर रियासती अक़लियती सेल BRS ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल याकुतपुरा में गुज़िश्ता माह एक काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया। बच्चों के दरमियान मारपीट हुई जिसमें एक लड़के की मौत वाक़ हुई। इंतज़ामिया ने लड़के की मौत की वजूहात को पोशीदा रखने की कोशिश की, साथ ही मक़तूल के विरसा को तदफीन के लिए बराए नाम चंद हज़ार रुपए ही दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि लड़के का कत्ल हुआ है। हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने कहा है कि स्कूल प्रिंसिपल और अमले ने वाक़े को दबाने की कोशिश की, लिहाजा प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ अंदरून 24 घंटे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो BRS पार्टी शदीद सदाए एहतजाज बुलंद करेगी और दफ्तर टीमरेज़ के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने हुकूमत और सेक्रेटरी टीमरेज़ से मुतालबा किया है कि मक़तूल के विरसा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए और ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि तकाज़े इंसाफ को मलहूज़ रखा जाए और ऐसे वाक़यात का इयादा ना हो, इस सिलसिले में ठोस इक़दामात रूबा अमल लाए जाएँ। BRS पार्टी की तरफ से जो चेयरमैन और हम लोग BRS पार्टी की तरफ से जो टिमरिस के ऑफिस अनीसुल गुरबा में आज आ चुके हैं, इसकी वजह यह है कि अगस्त 30 तारीख को जो याकुतपुरे के टिमरिस स्कूल में जो हादसा हुआ वो शर्मनाक है, क्योंकि 2 बच्चे मार लेने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। वो मौत होने के पर भी आज तक उसको छुपाया गया है और साथ ही साथ उसको सुबह जो तदफीन कर दिए हैं उन लोगों को एक 20,000 दे के कुछ नॉमिनल एक्सग्रेशिया दे के खामोश बिठाया है। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कई
इंसिडेंट्स ऐसे है रिपोर्ट में कि वो हादसा नहीं है, वो जानबूझकर बहुत जो ब्लड के ट्रेसेस मिले और कुछ वजह की वजह से हायर ऑफिशियल जो पार्टी के जो हुकूमत में जो है उन लोग उसको दबाया गया है बोल के। आज हम लोग की अपील ये है कि आज हम देने के लिए आने की वजह से आज डिप्टी सेक्रेटरी नागलक्ष्मी मैडम और जुबेदा मैडम है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिए। हमारा डिमांड ये है कि जो वेंकटेश्वर साहब प्रिंसिपल है और जो जिम्मेदार शख्स जो टीचर है उन लोगों को इमीडिएट सस्पेंड करना बोल के, और दूसरी बात 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। तीसरी बात यह है कि उनके घर में किसी को एक जो जॉब देना बोल के। अगरचे ये 3 में पहले जो 24 घंटे की मोहलत हम इसलिए दे रहे हैं कि इमीडिएट उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया तो बीआरएस पार्टी की तरफ से बराबर हम यहाँ के टिमरिस के सामने धरना देंगे। और एक बार जो भी जितने भी बड़े हैं कानून के सामने सब बराबर है बोल के प्रूफ करना बोल के पुलिस। माधापुर पुलिस ने बीआरएस पार्टी के लीडर पटोला कार्तिक रेड्डी और तकरीबन 70 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट की मनसूखी के खिलाफ माधापुर माइंड स्पेस इलाके में एहतजाज करने की कोशिश की। पटोला कार्तिक रेड्डी और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मेट्रो फेज 2 की तामीर से मुतालिक पत्थर की स्लैब पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए वहां पहुंच गई थी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमन व अमान में खलल को रोकने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्तिक रेड्डी और उनके साथ मौजूद 70 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कारकुनों को करीबी थाने ले जाया गया। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि जिला मेदक में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। एमपीटीसी, जेडपीटीसी, ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाबात पीर को काड़ीपल्ली मंडल सेंटर के महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल में कायम किए जाने वाले स्ट्रॉन्ग रूम और गिनती हॉल का मुआयना किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिले में बल्दियाती इंतखाबात यानी एमपीटीसी, जेडपीटीसी, ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से जिले में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात ऐसे वाक़ियत के बगैर पुरअमन तरीके से होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल में मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएँ और इदारों से महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल में कमरों, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात के बारे में पूछा गया। इस प्रोग्राम में अफसरान और अमले ने शिरकत की। एमएलए जारी आदि नारायणा ने भद्राद्री कोतागुड़म जिले के आशवरावपेट का दौरा किया। इस मौके पर हल्के भर में सिलाई मशीनों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाली 80 अक़लियती मुस्लिम ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम की गईं। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियती आवाम की तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही हैं और इसी के तहत अक़लियती ख़वातीन को बग़ैर किसी सियासी ज़ाविये के शफाफ तरीके से सिलाई मशीनें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि इसी तरह वो आशवरावपेट म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए भी पुरज़्म है और आशवरावपेट में 30 करोड़ रुपए से खुसूसी बुनियादी ढांचे की सहूलियात जल्द फराहम की जाएगी। एमएलए ने कहा है कि रियासती हुकूमत आरटीसी बस स्टेशन को एक नए डिपो में अपग्रेड करने के लिए तैयार है और इस एतमाद का इजहार किया कि आशवरावपेट की शक्ल जल्द ही बदल जाएगी। ఈ ప్రాంతం నుండి కనుక అసరాపేట నుండి డిపో ఉండగలిగితే ఇక్కడ నుండి కనుక బస్సు బయలుదేరితే అటు భద్రాచలానికి వెళ్ళొచ్చు, ఇటు సరిహద్దు ఉన్నట్టు ఆంధ్ర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుండి కూడా చివరి ఆంధ్ర సరిహద్దు ఉన్నటువంటి అసరాపేట డిపో చేయడం వల్ల ఇక్కడ నుండి బస్సు బయలుదేరితే అదేవిధంగా అసరాపేట నుండి సత్తుపల్లి, ఖమ్మం వైగా వెళ్ళేటటువంటి బస్సు కూడా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయగలిగితే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎట్లా పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఎట్లా నడవడం జరిగింది. ఇక్కడ స్పాంజ్ ఐరన్ ఉంది, పేపర్ బోర్డు ఉంది, కెమిలైట్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది, పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి మన ప్రాంతం కాబట్టి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది డిపో అని చెప్పడం వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేశారు. భద్రాచలం గుడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఇక్కడ మరి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఇటే వెళ్తూ ఉంటారు. సరే
मरकजी वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने हिदायत दी है कि समाज के हर फर्द के लिए आधार को ज़्यादा मुफीद और तख्लीकी अंदाज में वसअत दी जाए। ये बात उन्होंने आधार दिवसोत्सव के मौके पर हैदराबाद में HICC में मुनक़िदा आधार संवाद में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों में आधार ने इब्तदाई तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा तरक्की की है। मुल्क में 145 करोड़ से ज़ायद आधार मौजूद हैं और हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड जारी हो रहे हैं। आधार अब न सिर्फ मुख्तलिफ स्कीमों में बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के लिए भी अहम बन चुका है। इस सिलसिले में डेटाबेस के मियार की निगरानी पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने UIDAI हुकाम को मशवरा दिया है कि आधार के फ़वाइद को मज़ीद बढ़ाने के इक़दामात पर गौर करें। उन्होंने कहा है कि आधार की तस्दीक देही इलाकों में और भी ज़्यादा अहमियत रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तालाब चंचलम डिवीज़न के तहत अमान नगर B में तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने रेजिडेंशल स्कूल के करीब CC10L रूट और अबू बकर मस्जिद के करीब NP2 8.5L पाइपलाइन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून के बाद ज़ेर इल्तिवा कामों को तेज़ी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाफर हुसैन महराज ने कहा है कि हमारा मिशन अवामी मसाइल को तेज़ी से हल करना और मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। इस मौके पर मुआयने में उनके हमरा डॉक्टर समीना, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और इलाके के मकीनों ने शिरकत की। तालाब चिंचलम डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अमान नगर B में 2 कामों का आगाज़ हुआ है। एक CC रोड है जो रेडियंट स्कूल के पास की है जिसकी लागत 10 लाख रुपए है, और एक अबू बकर मस्जिद कने NP2 पाइपलाइन है जिसकी लागत 8.5 लाख रुपए है। आज उसका मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मेरे साथ में मौजूद है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालाब चिंचलम डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के ज़िम्मेदार भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तरक्याती कामों का जाल बिछाया है, जिसके अंदर हमारी पार्टी के जितने भी ज़िम्मेदार हैं सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर, उनके ताउन से ये कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ कारपोरेटर्स की भी दिलचस्पी है। अल्लाह के फजल करम से ये बरसात का सीज़न ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह लाज़िम काफ़ी काम तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएंगे, चूँकि काफ़ी सैंक्शन वर्कड है मजलिस के हाथ में। इंशाअल्लाह लाज़िम उसके बाद में जो भी पेंडिंग काम रहेंगे उस काम को भी नए प्रपोजल डाल के उसको भी सैंक्शन करवाया जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि आवाम की न सिर्फ खिदमत करना बल्कि आवाम की तकलीफ़ को महसूस करते हुए डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने का हमारा मेन मकसद है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम के ऊपर आप खुद देखेंगे याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को कोशिश करके इंशाअल्लाह एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit
can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उमड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.